नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच सरलीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आरआरसी ग्रुप डी के परीक्षा में हाफ शीट में 1 या 2 सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से आप जो डरते थे पहले, आज मैं जो बताऊँगा तरीका, वो तरीका बहुत ही सिंपल तरीका होगा और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करेंगे कम समय में इस प्रकार के प्रश्न को। तो आज मैं आप लोगों के बीच जो सवाल लेकर आया हूं, इसी प्रकार के सवाल जो ये सरल कीजिए सवाल जाता है, इस तरह से सवाल रहता है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप बहुत डरते थे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच जो है पहला सवाल की ओर चलते हैं। ले सरल कीजिए। तो चलिए, इसको हम लोग किस तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे और बिना किसी डाउट्स। ठीक है, तो चलिए, कम समय में जो हम सॉल्व करेंगे हॉट ट्रिक्स में बताऊंगा। कौन से क्या बताएंगे आज? हॉट ट्रिक्स। हॉट ट्रिक्स बहुत ही कम समय में 2 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार के सवाल को। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 1/2 दिया हुआ, यहाँ पर इसको घेर लीजिएगा और इसको घेर के साइड में लिखिएगा 1 और क्या लिखिएगा यहाँ पर 2 लिखा। इसके बाद साइन देखिए, यहाँ पर कितना प्लस साइन दिया हुआ है, 1 2 3, तो 3 को प्लस साइन दिया हुआ है, तो 3 ठो यहाँ पर डब्बा खींचिएगा, 3 ठो यहाँ पर डेस कीजिए, डेस दीजिए। ठीक, साइन क्या है? जोड़ है, तो जोड़ लगाइए, यहाँ पर जोड़ लगाइए, यानी कि सभी में आपको जोड़ करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर इस साइड वाला देखिए कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आप नीचे से इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर 1 1 है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 1 का ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखे या ना लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 1 अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सीधा आपको क्या करना है, ये अगले वाला संख्या को पिछले वाला संख्या से जोड़िएगा। कितना? 2 और 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? ये 3। फिर ये 3 जो है ये फिर पिछले संख्या के साथ 2 के साथ जोड़िए, कितना हो जाएगा? 2 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 5। 5 को फिर पिछले संख्या के साथ 3 के साथ जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ और यही आपका 8 बटा कितना होगा? 5। अब बड़का वाला को ऊपर रखिएगा, बड़का वाला को ऊपर और छोटका वाला को बीच में, यानी कि लास्ट वाला को ऊपर और उसके बाद वाला को क्या करना है? सेकेंड लास्ट वाला को नीचे रखना है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, यही आंसर। देखिए चुटकियों में आप सॉल्व कर दिखाया। देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दूसरा प्रश्न में आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, सवाल क्या है देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3 है। ये 1/3 को आप घेर लीजिएगा और इसको यहाँ पर लिखिएगा 1, उसके बाद फिर 3। साइन कितना को है? 1 2 3 और 4, 4 को साइन है तो 4 को डैश लगाइए, यहाँ पर 2 3 और 4। ठीक है, 4 को डैश लगाया। चलिए, इसके बाद देखो साइन क्या है, साइन सब में प्लस है, तो प्लस में है, सब में हमको जोड़ करना होगा। आज मैं जो बताऊंगा तरीका केवल प्लस वाला का, काल में बताऊंगा फिर माइनस वाला का। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से प्लस 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 है सब में। और देखिए यहाँ पर 1 1 1 1, इधर भी 1, इधर भी 1 1 1, इसलिए इसमें कोई झंझट नहीं है। देखिए केवल क्या करना है, इसको 3 को पिछला संख्या के साथ जोड़िए, कितना? 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये 4। 4 और 3 कितना हो जाएगा? ये 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। और 11 और 7 कितना हो जाएगा? ये 18। और यही आपका आंसर होगा। बड़ा वाला को ऊपर रखिएगा, कितना? 18 को ऊपर और उसके बाद वाला को नीचे, यानी कि 11 को, यानी कि 18/11 आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत आसान लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पर और क्लियर होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर पहला काम क्या करना है आपको, जो है पहला काम क्या करना है दोस्तों, पहला काम क्या करना है, अब देखिए पहला काम क्या है, 1/5। 1/5 को घेर लीजिएगा और इसको साइड में लिखिए 1 और इधर 5। ठीक है, इसके बाद साइन कितना को है? 1 2 3, 3 को साइन है तो 3 को यहाँ पर डैश लगाइए, 3 ठो डैश लगाइए। ठीक है, और उसके बाद साइन क्या है? प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखे या ना लिखे बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आ गया, 1 आता तो सीधा इसको हम जोड़ देते, तो यहाँ पर 2 आ गया ना, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, नीचे से ऊपर लिखते जाएंगे, नीचे से ऊपर लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? पहले इस 1 को लिखिए यहाँ पर, इसके बाद फिर क्या है? 2 है, 2 को यहाँ पर लिखिए, इसके बाद फिर क्या है? 1 यहाँ है, 1 यहाँ पर फिर लिखिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर हल्का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। पहले इस नीचे वाला 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 और 5 को गुना कीजिएगा, गुना करके गुणनफल को फिर इससे पीछे वाला संख्या के साथ जोड़ लिए। अगर जोड़ साइन है ना, सब में जोड़ है, प्लस है तो जोड़ लीजिए, और घटाव रहेगा तो घटाना। तो 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 5 और 1 को गुना किया, 5 एकम 5
और इस पिछले वाला के साथ जोड़िए कितना, एक 6 हो जाएगा। यानी कि फिर इसी तरह से ये 6 जो है फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना करके 2 से 2 गुना का कितना हो जाएगा ये 6, और इसके पिछले वाला संख्या के साथ जोड़ लीजिएगा कितना का, प्लस का 5। तो 5 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 17 लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 17 एकम 17 और 17 और 6 को जोड़ देंगे, 17 और 6 को जोड़ देंगे तो 17 और 6 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 13 1 23, यानी कि 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 हो गया, तो 23 को ऊपर लिखिए और फिर उसके 7 को नीचे लिखिए। तो 23/7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 17 7 नहीं है 17 है, यहाँ पर क्या है ये 17 है, नहीं दिख रहा था। तो 23/17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर और समझ आएगा। चलिए चौथा नंबर, पहला काम तो क्या करना है आपको दोस्तों, ये थोड़ा सा ये, चलिए पहला काम क्या करना है, 1/4 इसको घेर लीजिएगा, 1/4 लिखिए और 1/4 इसको फिर लिखिए यहाँ पर 1/4, यानी कि 1 और 4 लिखिए, ठीक है। इसके बाद साइन देख लो कितना प्लस साइन है, कितना 4 को प्लस साइन है, तो 4 को डैश लगाइए इस तरह से, 4 को डैश लगाया। साइन तो बराबर है, देखिए सब में प्लस प्लस है, तो लिखिए या ना लिखिए सिर्फ, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, 3 है, इसका फिर 2 है, इसके बाद 1 है। तो इस वजह से आपको क्या, नीचे से आप इसको लिखते जाना, इधर नीचे से पहले 1 लिखिएगा, 1 यहाँ पर लिखिएगा, इसके बाद फिर 3 लिखिएगा, 3 के बाद फिर कितना 2 लिखिएगा, 2 के बाद फिर 1 लिखिएगा, बस खत्म। इधर तो 1 1 1 है, तो कोई लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी क्या करें, पहले 1 और इसको 4 के गुना करो, तो 4 एकम 4 और फिर इसको एक पिछले वाला के साथ जोड़ना, क्या 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है 5 हुआ, कितना हुआ 5। इसके बाद ये 5 को फिर जो कितना गुना करना, कितना 5 3 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा ये 19। 19 को फिर 2 से गुना करो, कितना होगा 19 दूना 38 और 38 और 5 38 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 और 5 43, कितना होगा ये 43, ठीक है 43। और 43 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 43 होगा, और 43 और 19 को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 62, कितना होगा 62, कितना होगा दोस्तों ये 62। तो इसका क्या होगा आंसर 62 बटा, और 43 को नीचे लिखिएगा, तो 62/43 आपका क्या होगा आंसर होगा भाई, 62/43 आपका आंसर होगा, राइट, ठीक है। चलिए आसान लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पांचवा प्रश्न को भी क्या करेंगे, पहला काम तो आपको क्या करना है, 1/2 इसको घेर लीजिए, यहाँ पर जो लिखा है 1 लिखिएगा, इसके बाद फिर 2, और साइन कितना है, प्लस साइन कितना है 1 2 3, तो 3 है, तो 3 ठो यहाँ पर इस तरह से डब्बा खींचिएगा 3 ठो। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 3 2 4 3 2 है यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर लिखते जाइए, कितना पहले 4 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 2। आप क्या करेंगे, इस जगह पर लाने के लिए, इस जगह का यहाँ पर है ना, यहाँ का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 दूने के 8 और 8 और के 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 9। इसी तरह से 9 तीने के 27 और 27 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 29। 29 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 और 2 गुना करो, यहाँ पर अगर 29 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, पहले 29 2 गुना करो, उसके बाद प्लस 9 कर दो, ठीक है बाद वाला, ठीक है। तो 9 दूना का 18 और 2 दूना का 4 एक कितना होगा 5, 9 दूना का 18 2 4 के 5, 58 और 58 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर कितना होगा 67, कितना होगा दोस्तों ये 67। और 67 को ऊपर लिखिए और ये 29 को नीचे लिखिए, बाद वाला को नीचे लिखिए, तो 67/29 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके ये स्क्रीन पर देखिए, इस सवाल का देखिएगा क्या है, ये देखिए सवाल इसी तरह से सवाल पूछा जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहला काम तो क्या करना है, ये कितना 1 और 9 है, ये 1 और 9 को क्या करना, इसको नीचे पहले लिखना, इसको घोल गिरा लगना 1 और 9 क्या, इसके बाद जाएगी साइन कितना भाई, प्लस चिन्ह कितना है 1 2 3, तो 3 तो प्लस 3 तो डब्बा इसलिए खींच लेगा, 3 तो डब्बा खींचा। आप क्या किए, यहाँ पर 1 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बिना लिखे करेंगे, 9 और 1 जोड़ देंगे, सीधा जोड़ेंगे, साइन तो प्लस है ना, तो प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 9 और 1 कितना होगा 10,
10 और 1 कितना हो जाएगा 19, 9 कितना हो जाएगा 19, 19 और 10 जोड़ने तो कितना आ गया ये 29। तो आपका आंसर कितना आएगा 29 को ऊपर रखिएगा और उसके बाद 19 को नीचे रखिएगा, तो कितना 29/19 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 29/19। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सवाल आपके बीच में, ये रहा सवाल आपका जाए। चलिए पहला काम क्या करना है, 1/5 यहाँ पर है तो इसको पहले इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखिए 1 और 5 को बाद में, नीचे वाला को बाद में। ठीक है, इसके बाद साइन क्या है प्लस प्लस प्लस, तो कितना को है 1 2 3, तो 3 टू यहाँ पर के 1 2 और 3 यहाँ पर डब्बा बनाना। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पर कितना है 1 1 2 1 3 है, तो इसका मतलब अगर 1 होता तो सीधा जोड़ देते, तो 1 नहीं यहाँ पर 2 है, तो इस वजह से हमको लिखने का पहले क्या है नीचे से लिखते जाना, पहले 1 2 3 लिखते जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद फिर क्या है 1, उसके बाद फिर क्या है ये 3, इसको लिखेंगे। अगर 1 होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई संख्या होगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। चलिए पहला काम क्या करना है, इसके बाद जाए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 5 दूनी के 10 और पिछले वाला संख्या के साथ जोड़ेंगे 11 और 1 गुना करेंगे 11 होगा, और 11 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, और 16 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 16 3 48, 48 में अगर क्या जोड़ेंगे पिछले वाला संख्या कौन 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और कितना होगा 59, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 59, और 59 को पहले लिखो ऊपर में और ये बाद वाला यानी कि 16 को नीचे में लिखिए, तो 59/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो भी डाउट था इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में, तो सारा डाउट मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया है, और आसानी से चुटकियों में कम समय में 2 सेकंड में आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आज का सेशन को आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, अगर आप लोग इस चैनल के साथ नया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिले। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।